हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। आज हम स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण, लोक निर्णय और आरंभक का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरण या संस्था, प्रारंभिक सभाओं यानी कि स्विट्जरलैंड में उनको क्या कहा जाता है, लैंडस्केप में उनका अध्ययन किया था। आज अन्य दो उपकरण, लोक निर्णय और आरंभक का अध्ययन करेंगे, जो कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के महत्वपूर्ण उपकरण हैं। यहाँ हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड में कितने 23 कैंटन हैं और 23 कैंटन में जो 20 पूर्ण कैंटन हैं और 6 अर्ध कैंटन हैं। तो एक पूर्ण कैंटन और 4 अर्ध कैंटनों में वर्तमान में आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, लेकिन अन्य कैंटनों में और संघीय क्षेत्रों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अव्यावहारिकता के कारण जो है वहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाया गया है। लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरणों का वहाँ पर जो है अपनाया गया है। उनको क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रति विश्वास है। इस कारण से उनके द्वारा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरणों, लोक निर्णय और आरंभक को अपनाकर जो है एक तरह से भावना रूप में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है। और इन उपकरणों का वास्तव में इतना अधिक प्रयोग वहाँ किया गया है कि यह ऐसा लगने लगे वस्तुतः ये स्विस पद्धतियाँ हो गई हैं, लोक निर्णय और आरंभक। तो यहाँ हम एक एक करके दोनों का अध्ययन करेंगे। लोक निर्णय क्या है और किस प्रकार से वहाँ अपनाया गया है, आरंभक क्या है और आरंभक को किस प्रकार से जो है स्विट्जरलैंड में अपनाया गया है। तो पहले ले रहे हैं हम लोक निर्णय। लोक निर्णय से तात्पर्य है कि विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक जनता उसे स्वीकृति प्रदान ना करे। जनमत संग्रह या लोक निर्णय का अर्थ क्या हो गया? जिसके माध्यम से जनता प्रतिनिधि सभाओं के कार्यों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। एक तरह से जनमत संग्रह क्या है? लोगों के हाथों में या जनता के हाथ में ऐसा निषेधात्मक हथियार है या निषेधाधिकार है जिसका प्रयोग द्वारा वे किसी अवांछित विधि को अस्वीकार कर सकते हैं। लोक निर्णय का जो विचार है वो इस विचार पर आधारित है कि प्रत्येक जो कानून है वह आवश्यक रूप से जनता की इच्छा पर आधारित होना चाहिए, जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होना चाहिए। लोक निर्णय के माध्यम से जनता विधानमंडलों के कार्यों को या उसके द्वारा बनाई गई विधियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। तो लोक निर्णय क्या है? लोक निर्णय का किस प्रकार से, कितने प्रकार का है, किस प्रकार से स्विट्जरलैंड में लोक निर्णय का प्रयोग किया गया है। वहाँ देखते हैं जो संविधान है, नवीन संविधान में अनुच्छेद 138 से 142 में लोक निर्णय और आरंभक का उल्लेख किया गया है। लोक निर्णय दो प्रकार के होते हैं, अनिवार्य लोक निर्णय और दूसरा है ऐच्छिक लोक निर्णय। तो सबसे पहले ले रहे हैं हम अनिवार्य लोक निर्णय क्या होता है। स्विट्जरलैंड में संवैधानिक संशोधनों के संदर्भ में अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 195 में के अनुसार क्या है? पूर्ण या आंशिक संशोधनों के प्रस्ताव तभी लागू होंगे जब मतदान में भाग लेने वाले स्विस मतदाताओं का बहुमत तथा कैंटनों के बहुमत द्वारा स्वीकार कर लिया जाए।
नवीन जो संविधान है 1999 में जो कि लागू हुआ है कि अनुच्छेद 140 में 2 स्थितियों में और अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था की गई है। कौन कौन सी हैं वो? 140वां में सामूहिक सुरक्षा हेतु स्विट्जरलैंड का किसी संगठन या उच्च राष्ट्रीय समुदाय में प्रवेश लेने पर, और अनुच्छेद 140(7) के अनुसार ऐसे संघीय अधिनियम जिनका कोई निश्चित संवैधानिक अधिकार आधार नहीं है, जिन्हें अत्यावश्यक कहकर 1 वर्ष से ज़्यादा लागू करने की घोषणा है, उस पर अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था की गई है। दूसरा आता है ऐच्छिक लोक निर्णय। ऐच्छिक लोक निर्णय क्या होता है? जब जनता लोक निर्णय की मांग करे तभी वह लोक निर्णय हेतु जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। तो ऐच्छिक लोक निर्णय जो है वो साधारण विधेयकों और अध्यादेशों पर लागू होता है, और अनिवार्य लोक निर्णय किस पर लागू होता है? संवैधानिक संशोधनों के संदर्भ में लागू होता है। तो ऐच्छिक लोक निर्णय साधारण विधेयक और अध्यादेशों पर लागू है, किंतु जिन्हें अत्यावश्यक घोषित कर दिया जाता है और वित्त विधेयक पर अत्यावश्यक घोषित कर दिया जाता है, उन पर लोक निर्णय की मांग नहीं की जा सकती है। स्विट्जरलैंड में वित्त विधेयक पर भी लोक निर्णय की मांग नहीं की जा सकती है, किंतु आवश्यक घोषित किए गए विधेयक जो हैं 1 वर्ष बाद समाप्त हो जाते हैं। यदि उनके विषय में ऐच्छिक लोक निर्णय की मांग की जाए और जनता द्वारा उसको स्वीकार ना किया जाए तो वो समाप्त हो जाते हैं। ऐच्छिक लोक निर्णय की मांग क्या है? वहाँ पर 50,000 स्विस मतदाता या 8 कैंटन विधि के प्रकाशन के 90 दिन के अंदर कर सकते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं लोक निर्णय के संदर्भ में कैंटनों में क्या स्थिति है। संविधान संशोधन के संदर्भ में सभी कैंटनों में अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था है। 10 पूर्ण कैंटन और 1 अर्ध कैंटन में सामान्य कानूनों के संदर्भ में भी अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था है। 10 पूर्ण कैंटन और 1 अर्ध कैंटन में सामान्य कानूनों के संदर्भ में भी अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था की गई है, तथा 9 पूर्ण कैंटन और अर्ध कैंटनों में साधारण कानून पर ऐच्छिक लोक निर्णय की व्यवस्था है। शेष 5 कैंटनों में वहाँ पर क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण वहाँ पर संपूर्ण कार्य किसके द्वारा किया जाता है? प्रारंभिक सभाओं के द्वारा किया जाता है। और इस तरह से देखते हैं स्विट्जरलैंड में लोक निर्णय का जो है, ऐसा नहीं है कि लोक निर्णय का अधिकार ही दिया गया है, लोक निर्णय की इतना ज़्यादा जो है वहाँ प्रयोग किया जाता है। कोई भी विधेयक जो होता है उसके संदर्भ में जनता वहाँ पर क्या है? जागरूक है, शिक्षित है, इसलिए अधिकांश जो कानून है वो उन पर जनता जो है, जनता की स्वीकृति के बाद ही वो लागू होते हैं। अब दूसरा ले रहे हैं हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण के रूप में आरंभक। आरंभक का क्या अर्थ है? आरंभक कितने प्रकार के होते हैं, इस संदर्भ में हम देखते हैं। आरंभक का अर्थ क्या होता है? आरंभक का अर्थ है कि निर्वाचक मंडल की एक निश्चित संख्या द्वारा संविधान संशोधन या किसी प्रकार की विधि निर्माण के लिए प्रस्ताव पेश करना जो है वो आरंभक कहलाता है। आरंभक यानी प्रारंभ करना। विधि निर्माण जैसे लोक निर्णय के माध्यम से तो क्या है, किसी विधेयक को वो अस्वीकार कर सकती है। एक तरह से क्या, कानूनों के संदर्भ में निषेधात्मक शक्ति प्रदान की गई है। लेकिन आरंभक का अर्थ क्या होता है? पहल करना, कि यदि निर्वाचक मंडल एक निश्चित संख्या में का वह अधिकार है, निश्चित संख्या में राज्य सरकार से प्रार्थना करे कि इस प्रकार का कानून बनाया जाए या कानून बनाने का अधिकार उनको दिया जाए, तो ये अधिकार उनके पास आ जाता है। तो इस तरह से देखते हैं वहाँ पर स्विट्जरलैंड में संविधान संशोधन के संदर्भ में आरंभक की व्यवस्था
की गई है और साधारण विधायी प्रस्तावों पर नहीं है। मेन बात क्या है, स्विट्जरलैंड में आरंभक की जो शक्ति है वो जनता को किस संदर्भ में दी गई है, संविधान संशोधन के संदर्भ में दी गई है, साधारण कानूनों के संदर्भ में नहीं दी गई है। संविधान के पूर्ण और आंशिक दो प्रकार के संशोधन होते हैं वहाँ पर संविधान में। एक तो होता है पूर्ण संशोधन और दूसरा होता है आंशिक संशोधन। तो संविधान के पूर्ण और आंशिक दोनों ही संशोधनों के संदर्भ में 1,00,000 स्विस मतदाता संशोधन प्रस्ताव रखते हैं तो उस पर लोक निर्णय आवश्यक होता है। नवीन जो संविधान है, नया संविधान 1999 के जो अनुच्छेद 139 में जनता की आरंभक शक्ति पर प्रतिबंध लगाया गया है कि यदि कोई आरंभक देश की एकता या अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनिवार्य नियमों का सम्मान नहीं करता है तो संघीय संसद इस आरंभक को संपूर्ण अंशों में या कुछ अंशों में अवैध घोषित कर सकती है। तो इस प्रकार का कोई जो मांग है, कानून है, वो जनता के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो पहले ले रहे हैं हम पूर्ण संशोधन। पूर्ण संशोधन के लिए प्रस्तुत आरंभक को यदि स्विस मतदाताओं का बहुमत स्वीकार कर ले, पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव अगर ये रखते हैं और वो प्रस्ताव क्या है, स्विस मतदाताओं के सम्मुख लोक निर्णय के लिए रखा जाता है और लोक निर्णय में स्विस मतदाता का बहुमत उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो वहाँ क्या है, संघीय संसद का विघटन कर दिया जाता है। और विघटन के बाद चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद निर्मित जो नई संसद होती है उसके द्वारा संशोधन का कार्य किया जाता है। आरंभक जो होता है वो दो प्रकार का होता है, अविन्यासित आरंभक और सविन्यासित आरंभक। आरंभक क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, अविन्यासित और सविन्यासित। आंशिक संशोधन हेतु आरंभक का प्रयोग यदि दो प्रकार के बताए ना संशोधन, पूर्ण संशोधन और आंशिक संशोधन। पूर्ण संशोधन में तो क्या होता है कि संसद प्रस्ताव पास हो जाता है तो संघीय संसद विघटित कर दी जाती है और नई जो संसद चयनित होकर आती है वो संशोधन का कार्य करती है। अब दूसरा आता है आंशिक संशोधन। आंशिक संशोधन हेतु आरंभक का प्रयोग यदि मोटे सुझावों के रूप में, केवल मोटे मोटे सुझाव पेश कर दिए जाते हैं, मोटे मोटे सुझावों के रूप में अर्थात अविन्यासित रूप में होता है तो व्यवस्थापिका अगर सहमत हो तो उन सुझावों के आधार पर संशोधन विधेयक तैयार कर जनता व कैंटनों की मत लेती है और असहमत होने की स्थिति में वह क्या करती है, उन सुझावों को ही लोक निर्णय हेतु प्रस्तुत करती है और जनता का बहुमत का समर्थन होने पर संशोधन विधेयक तैयार कर जनता व कैंटनों की स्वीकृति हेतु पेश किया जाता है। ये हो गया अविन्यासित आरंभक। दूसरा रूप क्या होता है, सविन्यासित आरंभक। सविन्यासित रूप अर्थात आंशिक संशोधन प्रस्ताव जनता अगर विधेयक के रूप में प्रस्तुत करती है, मूल रूप से विधेयक के रूप में बना के लाती है, विधेयक के रूप में प्रस्तुत करती है और संघीय संसद उससे सहमत हो तो तुरंत क्या होता है, उस प्रस्ताव को ही जनता और कैंटनों के सम्मुख मतदान या लोकमत के लिए रख देती है और बहुमत होने पर क्या होता है, संशोधन कर दिया जाता है। लेकिन अगर संघीय संसद इस पर सहमत ना हो, जो जनता ने जो प्रस्ताव के रूप में, संपूर्ण प्रस्ताव के रूप में, विधेयक के रूप में जो प्रस्ताव रखा है उस पर अगर संघीय संसद सहमत ना हो तो वह जनता से अस्वीकार करने की अपील कर सकती है। उसे क्या होता है, या वैकल्पिक विधेयक भी पेश कर सकती है, लेकिन उसे जनता के सम्मुख रखना होता है और जनता अगर उसे पूर्ण बहुमत से उसे स्वीकार कर लेती है तो उसके अनुसार संघीय संसद को जो है संविधान में संशोधन करना होता है। कैंटनों में भी क्या है,
स्विस कैंटन जेनेवा में जो है केवल संवैधानिक आरंभक और शेष कैंटनों में संवैधानिक और साधारण विधि दोनों प्रकार के आरंभकों की व्यवस्था की गई है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्विट्ज़रलैंड में जो है जिन स्विस कैंटनों में या संघीय क्षेत्र में प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को नहीं अपनाया गया है, वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण लोक निर्णय और आरंभक को अपनाया गया है और इतना अधिक वहाँ प्रयोग किया गया है कि इन कैंटनों में भी एक तरह से प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था ही हमको लगता है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र शासन व्यवस्था ही है। आज के लिए धन्यवाद।